बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं बयान करूँगा कि किस तरह पुरकशिश बनने की जो तौलीदी सलाहियत से महरूम भी कर सकती है। व्यूअर, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़लात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टेरॉइड्स मर्द के जिस्म में मौजूद हार्मोन्स पर असरअंदाज होती हैं। साइंसदानों ने यह मालूम किया है कि दिलकश नजराने की जस्तजू में किए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मर्दों की तौलीदी सलाहियत मुतासिर होती है। इनका कहना है कि तवाना जिसामत के लिए स्टेरॉइड्स और गंजेपन के ख़ात्मे के लिए दवाओं के इस्तेमाल का असर तौलीदी सलाहियत पर पड़ता है। इन साइंसदानों का मानना है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से तौलीदी अमल में मुश्किलात दरपेश रहती हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स मॉसमीन ने BBC को बताया कि उन्होंने मुशाहिदा किया है कि अपना तौलीदी सलाहियत का मुआयना करवाने के लिए आने वाले मर्दों में से अक्सर कवील जस्सा होते थे। डॉक्टर मॉसमीन उस वक्त शीफील्ड में डॉक्टरेट की तालीम हासिल कर रहे थे जब उन्होंने इंसानों पर स्टेरॉइड्स के मुज़र असरात को साबित किया। उन्होंने BBC को बताया कि वो मर्द बहुत बड़े यानी दियो का मद नज़र आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इर्तिकाई लिहाज से बहुत कमज़ोर बना रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि सिरे से उनका मादा मनविया में बच्चे पैदा करने वाले स्पर्म ही मौजूद नहीं। उज़लात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टेरॉइड्स मर्दों के जिस्म में मौजूद हार्मोन्स पर असरअंदाज होती हैं। ये दवाएं बॉडी बिल्डर्स बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर एलन पैकी का कहना है कि ताज्जुब की बात तो यह है कि मर्द पुरकशिश नजर आने की गरज से जिम जाता है ताकि ख़वातीन इसकी तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन ये सब करने से उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम होती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिमाग के पिट्यूटरी गदूद पर असरअंदाज होते हैं, जिससे लगता है कि खस्सियों की कारकर्दगी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में यह गदूद FSH और LH हार्मोन्स बनाना छोड़ देता है और स्पर्म की अफजाइश के लिए ये हार्मोन्स नहायत ही कुलीदी हैसियत रखते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक गंजापन दूर करने की अद्वियात के इस्तेमाल में भी यही सूरत हाल दरपेश होती है। प्रोफेसर पैकी ने BBC को बताया कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दवाओं के इस्तेमाल करने वालों में बांझपन का इम्कान इंसानी सोच से भी कहीं ज़्यादा है, शायद ये 90% तक है। डॉक्टर मॉसमीन का कहना है कि खूबसूरती बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल आपको दिलकश तो बना सकता है, लेकिन यह बतदरीज मुकम्मल बांझपन की वजह बन सकता है। क्लिनिक्स में रश बढ़ रहा है और ये कि पैगाम दुरुस्त तरीके से नौजवानों तक नहीं पहुंच रहा है कि ये एक मसला है और इस हवाले से कुछ मालूमात उन्हें बड़ी मुश्किल से बचा सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।